दरिया कभी अपना पानी नहीं पीती है। दरिया अपना पानी पी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है पेड़ अपना ही फल खा जाता है। भगवान कसम इशारा देखो, पेड़ जो है अपना फल खा सकता है, दरिया अपना पानी तुम लियो। सब बातें क्यों दे दरिया रहे? अपना पानी पी सकती है रे, ऊपर मारेंगे। पेड़ अपना फल खा सकता जो है। कम है वहाँ हवेली पे चला ना। फिक्र मत करो, थोड़े इसमें कम है। अरे वो हम पूरे कर देंगे। इसके बाप के खून का इल्जाम इस पर ठोक दो साले पर। यही तो मैं चाह रहा था, यही मैं चाहता था, तो इधर उधर क्यों बंगा रहे थे? तुम खुद की बातें कर रहे हो। रावत ये क्यों सर? ना हम लोग हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो, साहब हथकड़ी साहब खोलो, साहब ये हथकड़ी खोलो। ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, आप सच ये तो सुना होगा कि तालाब अपना पानी पी जाता है, इसी पर जेठ बैसाख के महीने में पानी रह जाता है, बरसात में सब नदियों भर का जाते पानी नदी पी जाती है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। समाज सेवी इंसानों पे हराम जादे, जिसने तेरी परवरिश किया, पाल पोस के साथ इसकी बॉडी को सील करो वाह साहब वाह। और ये असलहा भी सील कराओ। जरा कुछ उस भगवान से डरिए। ये आपने आज क्या किया? आज चंद कागज के टुकड़ों के लिए आपने अपनी भारत माँ की अनबन शान को बेच दिया। हराम जादे, नहीं मारपीट मत करो, ये हमारी रियासत का लड़का है। इसको यहाँ मत मारो, इसको ले जाओ भैया थाने में, चाहे इसका चालान करो या मारो पीटो, हमसे कोई रणजीत सिंह इसने साले ने देखो क्या किया, और फिर भी सफाई दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हराम जादे, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इसे यहाँ मारेंगे और गांव के लोग इसकी मार देखेंगे तो ये बदनामी हम लोगों की होगी। यही सोचेंगे गांव वाले कि ठाकुर रंजीत सिंह और अमरनाथ सिंह ने मिलकर के इस लड़के को पुलिस से पिटवाया है। राइट, ये बात बिल्कुल, क्योंकि ये जनता जो है ना, सच्चाई तो समझती नहीं है। अफवाह उड़ाने में पहले बदनामी आपकी होगी, इसलिए ले चलो साले को, इसको थाने को ले इसलिए चलो। हम हाथ जोड़ करके चलो, अब क्या तुम्हें यही बताएं। बात है भानु सिंह? तो फिर ले चल मुझे और डाल दे उसके थाने में, क्योंकि जहां से कभी कोई आजाद नहीं हो सकता। लेकिन आज का दिन और आज की तारीख को कागज पे नोट कर लेना, क्या यही कि ये साहिल कभी तेरे कैद खाने से आजाद न होने पाए, और जिस दिन ये साहिल तेरे कैद से आजाद हो गया, ये दुनिया देख रहे हो, देख रहा हूँ, ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम दीवार। ले चलो साले को। अच्छा हाँ, ये बताओ, ये कौन कह रहा था कि रंजीत सिंह ने खून किया? तुम कह रहे थे क्या? खा ले, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पुड़िया है ये। जब तक पुड़िया नहीं, जब तक पुड़िया की डली ऐसे फांक लो, आखिरी पुड़िया है। जब तक तुम्हारी पुड़िया चलती रहेगी तब तक तुम चलते रहोगे। पुड़िया खत्म, समझ लो, तुम भी खत्म। समझ लो, तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब मेरे दोस्त कहो मेरे यार, बहुत सारा की जुबान लंबी हो गई थी, जितने दुश्मन थे सब साले ठिकाने लग गए ठिकाने हैं। लग गए। अब कोई हमारा दुश्मन नहीं बचा है। नहीं बचा। अब चलो चैन की बंसी बजाते हैं, जमकर शराब शराब पीते पीते हैं। हैं।
क्या हुई हो? आप इतना परेशान क्या बात है भैया? अरे काकी क्या हुआ भैया? बहुत बड़ा गजब हो गया। बहुत बड़ा गजब हो गया। हाँ क्या हुआ भैया? तुम्हारे भैया साहिल को इंस्पेक्टर भानु प्रताप पकड़ के ले गए थाने। इंस्पेक्टर भानु प्रताप थाने पकड़ कर ले गए भैया थाने को पकड़ ले गए। लेकिन किस जुर्म में भैया को पकड़ कर ले गए? अरे बिरजू काका का खून हो गया। क्या बाबू का खून हो गया? पापा! और अपने पिता के खून के इल्जाम में भानु प्रताप पकड़ गए भैया साहिल को ले गए। ये क्या कहते हो भैया? या भगवान, ये मैं क्या सुन रही थी यार? आज के दिन हमारे बापू उस भगवान को प्यारे हो गए। माँ बेटी, अब मैं क्या करूंगी? कैसे तुझे पढ़ाऊंगी? कैसे क्या करूंगी? मेरा बेटा जेल चला गया। स्वामी, चीन सिंदूर मेरा लिया है। सिंदूर मेरा लिया है। दिल में सोचा बिचारा नहीं। कैसे रहूंगी और बिना बापू गुजारा नहीं है। बिना बापू हाय, बिना बापू ये कैसे रहूंगी और बिना बापू ये कैसे रहूंगी और बिना बापू गुजारा नहीं है। कैसे रहूंगी बिन पति
चलो घर के अंदर। माँ, मैं माल जीवन जो कुछ होगा जाऊंगी ठाकुर की हवेली पे और उनको बेच कर दे दूंगी। अब मेरे बेटे को और बिना बापू के कैसे रहूंगी, और बिना बापू के कैसे रहूंगी, और बिना बापू के कोई भी चुदुर बुदुर नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो कसम है पैदा करने वाले की इतने छर्रे बरसा दूंगा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आएगा। क्या नजर आएगा रे? धुआं धुआं। अरे नौकरवा कहिए। जा जरा हमारे लिए एक शराब की बोतल लेकर आ, और ये बता कि आज हमारा दोस्त रंजीत सिंह दिखाई नहीं दे रहा। अरे वही का हुई है जुगाड़े, चलो कोई बात नहीं है, हुई है जुगाड़े। कोई बात नहीं, उसके आने का हम इंतजार करेंगे। और ये आ गया हमारे भाई राम खिलावन, 50 रुपए मेला कमेटी में देन भाई साहब को धन्यवाद। और ये आ गया हमारे भाई अन्ना, अन्ना का बेच दो गन्ना। गन्ना भी नहीं बिकेगा। आई हूँ अमरनाथ से, तो कौन हो तुम, रहती कहाँ, और क्या है तुम्हारा नाम, और कैसे फंस गया बेटा तेरा, और सही बताओ। बोलो तुम्हारा बेटा कौन है, तुम किसके यहाँ रहती हो? मेरा बेटा साहिल है। भानु प्रताप सिंह मेरे बेटे को पकड़ ले गया है। मैं गौरीगंज की रहने वाली हूँ। मेरा नाम जानकी है। नौकरवा, तो इसका मतलब ये बिरजुआ की लुगाई है और साहिल की माँ है तू। लेकिन जानकी, कहिए ठाकुर साहब। नौकरवा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आई है, और जब आई है तो मदद तो इसकी हमें करना ही पड़ेगा। अब तुम सस्ते स्थान पर पहुंची हो। लेकिन नौकरवा, ये दरबार ऐसा है, ये तो कोई खाली नहीं है। तो यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। ये भले इंसान है ना, इतने हम लोग सही और भले इंसान। ये भले इंसान के दरबार है। ऐसा जानकी, आपका जीवन भर ऐसा नहीं भूलूंगी। चलकर मेरे बेटे। अरे इसमें एहसान की क्या बात है जानकी? कहिए। और दो मिटा और हसरत मेरी, और दो मिटा हसरत मेरी, और बात है एक रात की। मैं जो कहता हूँ उसको सुनो।
आँख का पानी ठाकुर तेरे मर गया आँख का पानी तेरे मर गया इस तरह रहा तू मुझे घूरे एक अमला की तूने किया ना मदद हो रहा तू नशे में और सत्य है क्यों जाने की आग का चमरन लगाओ तेरी रूबरू और कर जमाना कहा मेरा तूने नहीं लूट लूगा मैं चमरन हमारा कहलमान और हमारे बिस्तर पे चल हम उसके बाद तेरे लौंडे को छुड़वा देंगे चल मेरे साथ चल अब आराम है कुछ अरे हाथ कुछ आराम है ये साली बुढ़िया साली हम तो बुढ़िया समझते थे हथियार बना लेकिन साली कमीनी लात मार इसे लात मार के हमें भाग गई है कहाँ जाएगी अरे कहाँ जाएगी जानकी मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ कमी है बस कमी है कमी है कमी है इतना समय हो गया माँ हमारी हवेली पर गई थी अभी घूम कर नहीं आई ठीक है माँ मैं माँ का इंतजार करती हूँ देखो कितना समय हो गया बेटी दी माँ बहुत बड़ा गजब हो गया तो प्यारी मैया और पता बात क्या है गई प्यारी मैया और बात क्या हो गई आंखों से अंक तेरी जा रही है बात जो भी है मैया और बता दीजिए कितने हालत तुम्हारी बेटी सीमा क्या बात है अमरनाथ मेरे पीछे बना है क्या तू उधर का दरवाजा बंद कर मैं इधर का बंद करती हूँ जल्दी कर माँ देर मत भगवान ये क्या तूने कर दिया हमारे जीने का सारा हमारी माँ थी आज हमारी माँ को भी जुदा कर दिया हमारी तो तकदीर ही फूट गई भगवान हाय फूट गई तकदीर हमारी हाय फूट गई तकदीर हमारी फूट गई तकदीर तो आजा जन्मों न होता इससे तो आजा जन्मों न होता
कीन हमार आई बिदलाल की जो अब कीन हमार टूट गई तक तो रोना धोना बंद कर और किधर दीजिए ध्यान। तो रोना धोना बंद कर और किधर दीजिए ध्यान। और कत्ल किया किसने पता और ली है इसकी जान। माय गॉड, इस बुढ़ी का कत्ल किसने किया है? साहब कौन है लड़की तू? ये तो मैं नहीं जानती हमारी माँ को किसने मार दिया। ये तुम्हारी माँ है? साहब क्या नाम बताया? जानकी? जानकी साहब। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा सीमा नाम है। सीमा, बता तुम्हारी माँ का किसने कत्ल किया है? साहब नहीं डरो मत। ये मैं नहीं जानती। माँ हमारी हवेली पर गई थी साहब, और अचानक दौड़ती हुई पीछे से किसी ने गोली से मेरी माँ को मार दिया। मैंने देखा नहीं है साहब, मैं नहीं जानती मेरी माँ को कितने मार। नहीं ठहरो ठहरो, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। जो हम जानकारी करना चाहते वो बताओ। साहब पूछ रहे हैं किसने मारा है? नहीं जानती हो किसने कत्ल किया है? चलो ये बताओ, तुम्हारी दुश्मनी किसी से है? किससे दुश्मनी नहीं। नहीं, किसी ने ऐसा कहा हो कि तुम ऐसा करो वरना हम तुम्हारे माँ को मार डालेंगे? किसी या ने नहीं किया। नहीं, किसी से नहीं? नहीं साहब, तो फिर किसने इसका कत्ल? नहीं साहब, वो बात नहीं है साहब। माँ हमारी घबराई हुई बहुत थी साहब। अचानक पीछे ने किसी से मेरी माँ को गोली से मार दिया था। भागती हुई घर को आई, पीछे से किसी ने गोली मार दिया। ये लड़की देख भी नहीं। लौरिया साहब जान नहीं पाए से तुम मार दे से। तुम मादर चोद भोसड़ी के इधर हरामी हो। हाँ, मारने की बात तुमको बहुत याद रहती है। चलो लिखो इसमें। भागती हुई तुम्हारी माँ आई घर तक। घबराई हुई माँ हमारी इससे पहले तुम्हारी माँ घर से कहाँ को गई थी? कहीं नहीं गई थी। माँ हमारी घर पे आ रही थी साहब, अचानक इतनी परेशान थी। अचानक रास्ते में घर को भी नहीं पहुंच पाई। रास्ते में किसी ने मेरी माँ को तुम्हारी माँ आ रही थी, ये बताओ कहाँ से रही थी? बाजार गई थी, मार्केट गई थी, कहाँ गई थी? कहीं। हाँ, तो वही तो जानकारी कर रहे हैं ना। लिखो, मार्केट से वापस घर को आ रही थी और घर पहुंचते ही किसी ने पीछे से वार कर दिया, जिससे बुढ़ी की जान चली गई। चौकीदार, चौकीदार, बाडी को शील कर देखो, गोली किधर से लगी हुई है। पीछे से आगे लग जाएगी। पीछे से किसी ने मारा है। आगे साले ज्यादा दिखते हो। बता रहा आगे से लगी है, लड़की बता रही पीछे से, और वो आगे से बता रहा है। तो तुम भी दिमाग तुमको अपने आप करने की बनाते हो। हमें अफसोस है कि हम तुम्हारी मदद करके भी और नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस को गवाह सबूतों की जरूरत पड़ती है। ना ही तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, ना ही तुमने देखा अपनी माँ का कातिल कौन है, लेकिन फिर भी हम कातिल का पता लगाएंगे। आप फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ को जिसने भी मारा है, मैं सुराम जाति को सजा अवश्य दिलवाऊंगा। इसके दस्तखत करवा। फिक्र मत करो, कातिल को सजा मिलेगी। और लड़की 5 बजे आकर चिल हाउस अपने माँ की बाटी को ले जाना। अगर नहीं आओगी तो हम फिर फिरवा देंगे, ठीक है? रोना नहीं, कातिल को हम छोड़ेंगे नहीं। ज्यादा मत समझाओ, ठिलिया के पास है। और मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। और ये आ गया हमारे भाई आसान दुकानदार
10 रुपए का कलमबद इनाम आपको दिए, कहते हैं शादी मुझसे करो, SDM बनाएंगे। और मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बह न जाए।